जी अवैस, बताएं कहाँ पहुंचे हैं आप, क्या कर रहे हैं, किससे मिलने गए हैं, एक्टिविटी क्या क्या हरकत व सकनात में आप आज मुलविस हैं? जी शिफा, गाड़ियाँ चलाने का शौक़ हर एक को होता है और अच्छी गाड़ियाँ चलाने का शौक़ भी हर एक होता है और तेज़ गाड़ी चलाने का शौक़ भी बहुत सारे लोगों को होता है। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है और ख़ास तौर पर जब आप तेज़ गाड़ी चलाना चाहें तो उसके लिए ऑब्वियसली एक ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, एक प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, एक महारत की ज़रूरत होती है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कि इसकी इतनी ट्रेनिंग करते हैं, इतनी महारत हासिल हैं कि वो पक्के हो जाते हैं। तो आज ये देखें, ज़बरदस्त किस्म की मैं ये जीप के साथ खड़ा हुआ हूँ और सिर्फ खड़ा हुआ ही हूँ। ये ना मेरी जीप है, ना मैं इसको तेज़ी से चला सकता हूँ क्योंकि ये मेरा काम नहीं है। मैं इसमें ट्रेनिंग मैंने इसमें हासिल नहीं की है। हाँ, सिर्फ इसके सामने खड़े होकर मैं बातें कर सकता हूँ, ये मैं कर सकता हूँ ज़रूर। तो अब करना क्या है मैंने, ये मैं आपको बताता हूँ। ये गाड़ी कौन चलाएगा और कौन चलाता है और कैसे कितनी ट्रेनिंग करके उन्होंने क्या क्या जीता है, इस पर हम बात करेंगे। एक बड़ी ख़ास फैमिली है, उनसे आपकी मैं मुलाकात करवाऊंगा। वो फैमिली यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, उनसे मैं आपकी बात करवाता हूँ और जानते हैं कि भाई ये जो गाड़ियाँ चलाने का शौक़ है ये इनको कैसे हुआ, कहाँ पर ये गए, कैसे ट्रेनिंग हुई, किस तरीके से इन्होंने कौन से मुकाबले जीते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी बाबर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम बाबर साहब। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, बाबर खान साहब के साथ मौजूद हैं बरियाल खान जो कि इनके बेटे हैं और इनकी उम्र कितनी है? 16 ईयर्स। 16 ईयर्स, 16 साल के ये हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी गाड़ियाँ चलाते हैं ऑफ रोड, और जो सबसे ख़ास मेहमान जिनसे आपकी मुलाकात करवानी है वो है आयशा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आयशा, आपकी उम्र कितनी है? 15 साल। 15 साल। और ये अभी ताज़ा ज़बरदस्त किस्म की एक रैली इन्होंने उसमें हिस्सा लिया और जीत कर आई हैं। कौन सी रैली थी वो? सवाबी इंडस वाटर क्रॉस जीप रैली। अच्छा, तो ये सवाबी की जो इंडस रिवर जो रैली थी, वो इंडस वाटर रैली, वो जीती है इन्होंने ख़वातीन की कैटेगरी में। आपने कौन सी कैटेगरी में जीती? अंडर 18 की कैटेगरी में इन्होंने जीता। और इन दोनों को ट्रेनिंग करवाकर मुकाबलों में भेजने का जो काम किया है वो इनके वालिद साहब ने किया है। सर, पहले तो ये बताएं कि ये मामला है क्या, कैसे आपने इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट की, किस तरह इस शौक़ में लगाया और ऐसा लगा लिया कि ये जीते जा रहे हैं? जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल हम का आप आए यहाँ पे और माशाल्लाह इन बच्चों को आपने इनकरेज किया, ख़ासकर मोटर स्पोर्ट्स को। और सारे जो हमारा जो ये तबका है ये मोटर स्पोर्ट्स का, सबको आपने इसको आपने इनकरेज किया। तब का फिक्र ये है सर कि ये बच्चे जो हैं सर, ये बेसिकली फ्रंटियर 4x4 क्लब के मेंबर हैं। ठीक है। फ्रंटियर 4x4 क्लब इज़ द बिगेस्ट क्लब ऑफ पाकिस्तान और डिक्लेयर किया हुआ है। बहुत बड़े इंस्टीट्यूशंस है पाकिस्तान के, उन्होंने मुल्क से बाहर भी। और ये बेसिकली एक नर्सरी है जो इन ऑफ रोड रेसर्स के लिए, ऑफ रोडर्स के लिए। ये नहीं कि जी मतलब आप 18 साल के हो जाएंगे उसके बाद आप ऑफ रोडिंग करेंगे या वो करेंगे। अभी क्योंकि मैं इन बच्चों का सरपरस्त हूँ, उनका जो है ना रियल एंड अपरेंट हूँ, तो मैं इनके लिए जो फैसला करूंगा मेरे ख्याल कोई और ऐसे नहीं करेगा। सारी बात। तो इनको जिस एक्टिविटी में मैंने लगाया पॉजिटिव एक्टिविटी पे, अभी सही है इनकी उम्र तो कम है मगर बच्चे तो कम उम्र के ही होते हैं, आहिस्ता बड़े होते हैं। हाँ। और आगे जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इंशाल्लाह जब 18 साल के हो जाएंगे फिर ये पाकिस्तान मोटर रेसिंग को रिप्रेजेंट करेंगे मुल्क से बाहर भी। और यहाँ पे जो नर्सरी है हमारी फ्रंटियर 4x4 की, उसमें माशाल्लाह ये अच्छे जा रहे हैं। और तो ये गाड़ी चलाने के लिए तो लाइसेंस चाहिए होता है और वो लाइसेंस मिलता है 18 साल की उम्र में, तो उससे पहले गाड़ी कैसे चला सकते हैं? बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। लाइसेंस जो आपको मिलता है मोटर कार जीप का वो 18 साल के बाद ही मिलता है। मगर इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं, लेट सपोज ये बच्चे हैं, अभी जो हमारा जो ट्रैक होता है ऑफ रोड ट्रैक होता है। अच्छा। ऑफ रोड ट्रैक के लिए मतलब आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। दूसरी बात, इसको हम सुपरवाइज करते हैं। प्रॉपरली ये सुपरवाइज होते हैं, विदाउट सुपरविजन ये नहीं चला सकते, ना हम अलाउ करते हैं। सही है। तो सुपरविजन के बगैर और प्रॉपर इनको अभी देखें पूरे दुनिया में आप देखें 14 साल की रेसेस भी होती हैं, 13 साल की भी होती हैं, 12 की भी होती हैं। यहाँ पे आप 18 के हो जाएंगे उसके बाद आप निकलेंगे। सही है। तो ये एक अवेयरनेस एक प्रोग्राम भी लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, उनको इन्फॉर्म करना चाह रहा हूँ कि बच्चे को अपने हाथ में और यूथ को पॉजिटिव एक्टिविटी में अपने सामने रख के इनको ज़िंदगी की खुशियाँ और ज़िंदगी की इनको जो इनकी जो पॉजिटिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व करेंगे। तो आपने सारी ट्रेनिंग की है इनकी? जी बिल्कुल, मैंने इनको A to Z जब ये बच्चे थे
उस वक्त से अभी भी माशाल्लाह बच्चे ही बिल्कुल, हाँ, तो ये कि मतलब अभी तो हो गए 15 और 16 साल के। हाँ। इंशाल्लाह 18 में इंशाल्लाह इनको मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान से बाहर दुबई में मैं खुद सफारियाँ कराता हूँ, हाँ। उधर भी इनको लेके जाऊँगा। और ये कि माशाल्लाह यहाँ पे इनको एक पॉजिटिव और दूसरी Positive बात activity, माशाल्लाह उसमें ये चल लगे हुए हैं। चलिए फिर इनसे बात करते हैं ना ज़रा, इनकी ट्रेनिंग कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई। बरियाल साहब ये बताओ किस एज में ट्रेनिंग शुरू की थी? 14 में ट्रेनिंग शुरू कर दी, और कितना अरसा लगा कि अब आप जो है वो माहिर हो गए हैं इस चीज़ में? डिपेंड करता है असल में बंदे के शौक पे। अगर आपको शौक हो तो आप जल्दी वो कर देते हैं। आपको कितना अरसा लगा? मुझे तो 1 साल। 1 साल में आप जो है वो अब इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि आप नंबर 1 आ जाते हैं अपनी कैटेगरी में। जी जी। सही है। और ये जो बैज है इसका भी ज़रा बताइएगा। ये बैच असल में हमें फ्रंटियर 4x4 क्लब की तरफ से मिलते हाँ। हैं। मतलब ये कि मतलब आप ऑथराइज हो जाते हैं इस क्लब। अच्छा, ओके, ज़बरदस्त। अच्छा जी आयशा, आपने किस एज में गाड़ी में बैठी और आपने कहा कि बस अब हो जाए? मैं 13 एज में बैठी थी। अच्छा, तो आपको कितना टाइम लगा सीखने में? वही 1 ईयर हम लोग 1 ईयर। बिल्कुल हमने साथ ट्रेनिंग स्टार्ट की और साथ सीखा हम। तो आप दोनों का अगर मुकाबला हो तो फिर कौन जीतता है? देखते हैं। नहीं मतलब वैसे कभी मुकाबला तो किया होगा ना, ये करते हैं आपस में मुकाबला बिल्कुल करते हैं। हाँ। इनका तो लगा रहता है टॉम एंड जेरी वाली हाँ, गेम। टॉम एंड जेरी वाला मुकाबला है। तो इसमें टॉम कौन है और जेरी कौन है? ये कभी एक टॉम बन जाता है, कभी दूसरा टॉम बन जाता है। सही है। आ जाए भाई ज़रा, टॉम एंड जेरी ये बताएं कि कौन जीतता है अगर आप दोनों रेस लगाएं तो? डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है? ट्रेन पे भी डिपेंड। सियासी जवाब दे रहे हैं, ये डिपेंड करता है। गाड़ी पे डिपेंड। हाँ, गाड़ी पे डिपेंड करता है। सही है। हाँ भाई, हाँ मैं जीतूंगी। ज़्यादातर आप जीतती हैं वैसे। जी। अच्छा, ये बताएं कि ज़ाहिर है जब आप तेज़ चला रहे होते हैं गाड़ी और ऑफ रोड आप कर रहे होते हैं तो ये ख़तरनाक भी होता है। तो कभी कोई ऐसा मोमेंट होता है कि जब आपके साथ ऐसा हुआ कि भाई ये तो बड़ा मुश्किल मरहला आ गया और उससे फिर आप निकले हो? ये सवा भाई वाला जो रेस है ये बहुत मुश्किल लगा था मुझे, क्योंकि मैंने रैकी नहीं की हुई थी, मैं स्ट्रेट गई थी, तो इसलिए मतलब मुझे बहुत बुरा लगा, मतलब बहुत मुश्किल लगा। तो जैसे मैं स्टार्ट हुई तो अंकल ने कहा कि आपने एक्सीलेटर नहीं छोड़ना, कोई बात नहीं, जो भी होगा देखा जाएगा। अच्छा, जी। तो ये मतलब पहले से आपको उसकी ज़ाहिर है रैकी करनी होती है ना उस जगह की? माइंड में था कि ये ट्रैक है, मुझे समझाया गया था, लेकिन रैकी सिर्फ मैंने इसलिए नहीं की थी क्योंकि मैं लेट चली गई थी। अच्छा, तो आपके साथ वो जो साथ एक बंदा बैठा हुआ होता है वो कौन था? अमीन अंकल अच्छा, और वो फिर आपको बहुत सारा अच्छे guide- नेविगेटर थे वो। नेविगेशन वो आपकी फर्स्ट सही- टाइम वो मेरे साथ बैठे थे, वो बहुत अच्छा उन्होंने मुझे नेविगेट किया था। ओके, ज़बरदस्त। तो ये तो एक ख़तरनाक ट्रैक हो गया, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि मैंने वो देखा है कि वो ट्रैक हुआ, गाड़ी जो है वो उलट गई, ये वो इस तरह की तो कोई चीज़ नहीं हुई कभी? कभी नहीं। कभी नहीं हुई। चलो ये अच्छी बात है। हाई स्पीड नहीं है। हाँ, अच्छा। अब ये जो जीप है इसके बारे में थोड़ा बताएं ना कि ये कौन बताएगा? आप बताएंगे आयशा? ये आप चलाती हैं? बरियाल चलाता है हाँ, इस गाड़ी को। आए ज़रा बताएं कि इसमें क्या ऐसी ख़ास चीज़ है, और थोड़ा इसकी बैठ के ज़रा राइड भी लूँ। पहले आप मुझे थोड़ा सा चला के दिखाएंगे, इनकी स्किल देखेंगे, फिर आपके साथ भी मैं ज़रा देखूँगा कि आप कैसे चलाती हैं, और बस ज़िंदा पहुँचाना है मुझे वापस। ठीक है? डर लगता है। चलें जी, बताएं ज़रा इसको। हाँ, बरियाल खान साहब बताओ ज़रा इस जीप के बारे में। असल में लैंड क्रूज़र है 1989 मॉडल, और 89 मॉडल, इतना पुराना? जी जी, मगर स्पीड इसकी कहाँ तक जाती है? फुल 180। अच्छा, यस। ओके। हमें तो असल में लिमिटेड है 80 तक हाँ। ऑन हाईवेज, और ऑफ रोड मतलब देन वी कैन गो ओवर द स्पीड लिमिट। सही है। और इस सड़क पर चलाएं तो हम कितनी स्पीड पे जा सकते हैं? 80 तक ही जा सकते हैं, क्योंकि ये शहर की सड़क है, तो इसीलिए कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं होगी, मैं बता रहा हूँ। सही है। सिर्फ ज़रा ड्राइविंग स्किल ज़रा चेक करेंगे ना, देखेंगे क्या हो रहा है, तो करें फिर? करें। चलें, रेडी? मैं भी बैठता हूँ, ये भी बैठे, आ जाएं जी, हो जाए। चले जी, मैं बैठ गया हूँ, और अब हम ज़रा देखते हैं आगे कि इनकी ड्राइविंग की स्किल क्या है। ठीक है जी। चले जी, रेडी? बिस्मिल्लाह।
क्या बात है, ज़बरदस्त। अवैस, आपने तो सही सिलसिला बनाया हुआ है, गाड़ी रेसिंग शेसिंग अब आप कर रहे हैं बड़ा। लेकिन नाजरीन आप लोग भी देख रहे हैं, हमें बताइएगा कौन कौन आप में से ऐसा शौक़ रखता है जो गाड़ियों का भी रखे और फिर ऑफ रोडिंग और ज़ाहिर है रेसिंग। स्पीड तो इज़ मतलब थ्रिल्स एवरीवन, लेकिन स्पीड थ्रिल्स बट किल्स ऑल्सो। तो स्पीड जो है वो तरीके से मैनेज कीजिएगा, और ये सिर्फ एक्सपर्ट ड्राइवर्स का ही काम होता है, हर किसी को ये करने की ज़रूरत नहीं है। आयशा के साथ बैठते हैं जो कि अपनी कैटेगरी में जीत कर आई हैं। आए जी, आयशा को बुलाएं जी। अच्छा जी, आयशा की गाड़ी वो है तो उसमें बैठते हैं हम और उनकी सही है, स्किल जांचते हैं। अब ये अच्छा। आयशा अपनी गाड़ी ले आई है, इस गाड़ी में मैं बैठता हूँ और डर तो लग रहा है, लेकिन बात करते हैं ज़रा आयशा से। आइए आप भी ज़रा और देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। जी आयशा, वो जो बच्चों को जिस तरह चक्कर दिलाते हैं ना गाड़ी में, तो अब आप बच्ची हैं और आप मुझे चक्कर दिलाएंगी, तो डरने की तो कोई बात नहीं है? नहीं, डरने की बात नहीं है। टेंशन नहीं है? नहीं, आपको मैं अवैस घबराए हुए हैं। यहाँ वापस लेकर आऊँ। सही सलामत लेकर आएंगी शिफा। आप आप सुन लें घबराए इनकी नहीं बात। अवैस। ये अपना भी ख्याल रखिएगा आप। अच्छा नहीं, अपना क्या ख्याल, मैं मेरा ख्याल रखने की बात हो रही है। अच्छा कैमरामैन भाई, आप भी अंदर आ जाएं ताकि आप साथ बैठें और ज़रा ये सफ़र एक्सपीरियंस करें। आ जाएं अंदर, आ जाएं। आ जाएं जी, आ जाएं अंदर, आ जाएं। शाबाश, ज़बरदस्त। तो अब हमारे कैमरा टीम भी आ गई है। सीट बेल्ट लगा लिया है भाई आयशा आपने? जी जी। चले जी, सीट बेल्ट मैं भी लगा लूँ। और जब आप उस रैली में गई थी तो वहाँ पर भी यही गाड़ी आपने चलाई थी? तो इस गाड़ी को कितनी स्पीड पर आप वैसे लेकर गई थी वहाँ पर? इस गाड़ी को मैं लेकर गई थी क्योंकि वो तो ऑफ रोड एरिया था, तो फर्स्ट हमने ऑफ रोड मोड ऑन कर लिया। उसके बाद हम गए हैं 60 तक। उसके ऊपर हम नहीं जा सके और फुल लो गियर में हम गए हैं। ओके, लो गियर में चलती है जब आप ऑफ रोडिंग करते हैं तो हम लो गियर में चलते हैं। ओके, ये भी देखें, टिप है, ये मिल गई मुझे। चले जी, शुरू करें। और ऑफ रोडिंग की टिप्स भी थोड़ी मुझे बताएं, ज़रा समझाएं कि ऑफ रोडिंग जो है वो कैसे की जाती है और उसके क्या रूल्स होते हैं। ऑफ रोडिंग में ये होता है कि फ़र्स्ट आपने अपने व्हीकल को देखना होता है कि आपकी व्हीकल की टायर्स चेक करने होते हैं, उसमें उसका फुल आपने अपनी गाड़ी को ठीक करके आपने जाना होता है। फर्स्ट आप दूसरे अपनी सेफ्टी की ख्याल रखना है, क्योंकि एक बंदा ऑफ रोडिंग करता है तो फिर उसको पता नहीं है कि उसकी गाड़ी के साथ क्या हो रहा है या उसके साथ क्या हो रहा है। हाँ ऐसा ही है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि जो गियर वाली जो आप बात कर रही थी, तो आप वहाँ पर भी गियर चेंजिंग तो ज़ाहिर होती होगी ना? ये होता है मैनुअल में गियर चेंजिंग हो जाती है, लेकिन ऑटोमेटिक जो होता है ना उसमें हमने सिर्फ लो गियर में चलानी होती है। लो गियर में इसलिए चलानी होती है क्योंकि अब हम जाएंगे टी में तो फिर वो पावरफुल हो जाएगा, इतना पावरफुल हमने नहीं लेना होता। अच्छा, उससे गाड़ियाँ पत्थरों में फंस जाती है, पानी में फंस जाती है, तो हमने ये नहीं करना होता। हमने सिर्फ रेस कंप्लीट करना होता है, उसके लिए हमने लो गियर में जाना होता है। सही। अच्छा, अब जब आपने एक ये रैली जीत ली है तो अब आगे का क्या प्लान है, किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं? मैंने इससे पहले भी रेस जीती है और आगे देखते हैं 18 एज के बाद फिर हम जाएंगे चोलिस्तान सरफरंगा इस साइड पे, ज़बरदस्त, उधर करेंगे रेस। बेहतरीन जी, बेस्ट ऑफ लक जी। वापस मोड़ते हैं। हमने आयशा की गुफ्तगू सुन ली और आपने भी सुन लिया, ऑफ रोडिंग की थोड़ी सी टिप्स भी मिल गई, गाड़ी चलाने की बात भी हमने कर ली कि सेफ्टी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, और जब भी आप गाड़ी चलाएं सेफ्टी से चलाएं। और अगर आप कोई रेस वगैरह ऑफ रोडिंग कर रहे हैं तो ट्रेनिंग ज़रूरी है। ट्रेनिंग के बगैर गए तो क्या होगा फिर पता नहीं आप लोगों के साथ, फिर पता नहीं क्या होगा जी। तो इसीलिए ट्रेनिंग के बगैर कोई काम नहीं करना है, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम गुफ्तगू इनसे ख़त्म करते हैं। शिफा, आप ज़रा प्रोग्राम कंटिन्यू कीजिए, मैं थोड़ी सैर कर लेता हूँ।